हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में किस किस तरह से हम बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो यहाँ आज हम पढ़ेंगे। तो solids can be classified into different categories depending upon the type of constituent particles and the nature of attractive forces operating between them। तो सॉलिड्स को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि या तो हम उनकी कांस्टेंट पार्टिकल्स के बेसिस पे हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर उनके नेचर की वजह से जो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है उसके नेचर की वजह से। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स इन सॉलिड्स। तो अब हम देख सकते हैं कि सॉलिड्स में दो टाइप्स की बॉन्डिंग होती हैं। प्राइमरी बॉन्डिंग पहली वाली हो गई, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी बॉन्डिंग। एक हो गई प्राइमरी बॉन्डिंग, एक हो गई सेकेंडरी बॉन्डिंग। या हम बोल सकते हैं इसका हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे बॉन्डिंग है आपकी, बॉन्डिंग टू टाइप्स में डिवाइड हो गई, प्राइमरी बॉन्डिंग, सेकेंडरी बॉन्डिंग। अब प्राइमरी बॉन्डिंग फिर से सब डिवाइडेड है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड मेटेलिक बॉन्डिंग। एंड सेकेंडरी बॉन्डिंग भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, वॉन डेर वाल बॉन्डिंग्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी बॉन्डिंग्स। अब प्राइमरी बॉन्डिंग में पहला है हमारा आयनिक बॉन्डिंग्स। तो पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग है जैसे कि इन दिस बॉन्डिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस। जो आयनिक बॉन्डिंग है उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, जो जैसे कि कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो होते हैं आपके आयंस। तो आयनिक बॉन्डिंग है तो उसमें हो गए आपके constant particles ions of opposite charge, that means one is positive, one is negative. These are formed by complete transfer of electrons from less electronegative atom to more electronegative atom। तो ये कैसे होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ को। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें NaCl में Na पॉजिटिव है और Na ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा वाला है इसमें से, Cl है। तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Na के सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, Cl के पास, और Cl के पास चले गए तो ये हो गया आपका नेगेटिव और ये आ गया आपका पॉजिटिव। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं किनकी, आयनिक बॉन्डिंग की। तो आयनिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे आर soluble in polar solvents like water, they are poor conductors of electricity in solid states, however they become good conductor of electricity in molten state। तो solid state में poor conductors and good conductors होते हैं molten state में। they possess high melting point and low volatility। तो इनकी low volatility होती है and high melting point होता है। तो आयनिक बॉन्डिंग हमने पढ़ ली। अब हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, नाउ कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होती है जब दो और मोर एटम्स के बीच में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आयनिक वाले में क्या था कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जा रहे थे, लेकिन कोवेलेंट वाले में है कि शेयर करेंगे दोनों, H के H का वन, तो वो शेयरिंग करेंगे तो H के भी 2 हो जाएंगे और इस H के भी 2 हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा एक इसका था और ये वाला इसका है और इन्हें शेयरिंग करी तो दोनों के 2 हो गए। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। तो दो इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में ही होगी, जैसे HH में होगी, Cl में होगी, Nn में होगी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट कैन बी ब्रोकन ईजिली, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन। अब हमारे पास है मेटेलिक बॉन्डिंग। इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट लोकलाइज्ड। तो ये भी क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही होती है ये बॉन्डिंग, बट इसमें जो शेयर्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो लोकलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो द मेटल एटम्स आर the constituent particles and occupy fixed positions but their valence electrons are mobile। their valence electrons are mobile का मीन्स हो गया कि जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह पे टिके नहीं रहेंगे, वो मूव करते रहेंगे। तो द क्लोज्ड पैक्ड असेंबली ऑफ मेटल कर्नल्स पार्ट ऑफ मेटल एटम्स विदाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो कर्नल्स क्या हो गए, जो मेटल एटम्स के
पार्ट हो गए जिनके क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। रिमेन्स इमर्स्ड इन द सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द कर्नल्स एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज मेटेलिक बॉन्डिंग। तो जो कर्नल और मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कर्नल जो हो गए जिनका कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिनमें, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चलते फिरते वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन दो के बीच में जब बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, तो दे आर जनरली रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई मेटेलिक बॉन्डिंग की। अब मेटेलिक बॉन्डिंग, अब हमने प्राइमरी बॉन्डिंग तो पूरी पढ़ ली है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी बॉन्डिंग। तो सेकेंडरी बॉन्डिंग क्या हो गई? तो सेकेंडरी बॉन्डिंग्स में आपकी आ गई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग्स भी क्या होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, वॉन डेर वाल बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा था। तो पहला है वॉन डेर वाल बॉन्डिंग। तो दीज टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच do not have the tendency to gain, lose or share electrons like solid argon, iodine और dry ice etc. तो वॉन डेर वाल बॉन्डिंग किन में हो गई कि जिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, टेंडेंसी नहीं होती है गेन करने, ना वो गेन कर सकते हैं, ना वो लूज़ कर सकते हैं, ना ही वो शेयर कर सकते हैं, उनमें जो होती है वॉन डेर वाल बॉन्डिंग होती है। वॉन डेर वाल बॉन्डिंग क्या है? दे आर फॉर्म बाय इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ये फॉर्म होती है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके वॉन डेर वाल फोर्सेस। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग द मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। इस टाइप की बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नॉन पोलर होंगे, सच एज CO2, I2, Cl, CCl4 एक्सेट्रा, जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा, उनको हम कहते हैं नॉन पोलर। तो ये हो गए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आ गई आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन एटम तो उसमें होगा ही होगा, लेकिन एक दूसरा एटम भी होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो ये टाइप की बॉन्डिंग किस में हो गई? हाइड्रोजन एटम एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई दूसरा भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि हो गया हमारे पास ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन या फिर और भी हो सकता है। तो 10 द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे कि हमने आयनिक वाले में भी पढ़ा था कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ को चले जाएगा, तो यहाँ पे भी वही होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। दिस फॉर्म्स आ परमानेंट डाइपोल। ये क्या बना देंगे? परमानेंट डाइपोल बना देंगे। डाइपोल्स का मीन्स एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव हो गया इस तरह, एक पॉजिटिव हो गया, ये हो गया आपके पास एक डाइपोल बन जाएगा। जैसे कि H हो गया आपके पास पॉजिटिव और Cl हो गया आपके पास नेगेटिव। तो दिस फॉर्म्स अ परमानेंट डाइपोल। द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो जैसे कि हमारे पास 2 डाइपोल बन गए, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच में? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस आर एंड दे आर पोलर मॉलिक्यूल। और ये जो होंगे क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लेंगे सेकेंडरी बॉन्डिंग की। तो सेकेंडरी बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई? दे आर जनरली सॉफ्ट, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो टू moderately high. For van der Waal bonding, the melting points are relatively low, whereas for hydrogen bonding melting points are moderately high. तो van der Waal bondings के लिए तो उनका melting point low होता है, और वैसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके लिए हाई हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। एंड दे हैव लो इंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन, उनकी लो इंथैल्पी होगी वेपराइजेशन की, हेंस दे आर वॉलेटाइल। दे आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होंगे? बैड कंडक्टर्स होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एंड दे हैव लो डेंसिटी, इनकी लो डेंसिटी होगी। इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और van der Waal बॉन्डिंग दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, जिनको हम कंबाइंडली हम इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग। अब ये इसका आप टेबल बोल सकते हैं। तो ये टेबल हो गई जिससे हम और अच्छी से समझ सकते हैं। जैसे कि ये हो गया क्रिस्टल क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बाइंडिंग फोर्सेस, और इसके एग्जांपल्स हो गए। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में, मॉलिक्यूलर वाले जो हो गए वो आपके हो गए van der Waal और
हाइड्रोजन, यहाँ पे आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। तो यहाँ पे सेकेंडरी वाले हैं ये, मॉलिक्यूलर सेकेंडरी हो गए। तो या तो इसमें जो वॉन डेर वाल हो गए, इसमें कंस्टेंट पार्टिकल हो गए पोलर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो गए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। वॉन डेर वाल वाले में बाइंडिंग फोर्स वॉन डेर वाल फोर्सेस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, और इनका एग्जाम्पल हो गया ड्राई आइस, आयोडीन, आर्गन, मीथेन। अब ऐसे आयनिक वाले में देख लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होगा इनके बीच का फोर्स, NaCl, ZnS, MgO, KNO3, ऐसे और भी हो सकता है। और ऐसे ही यहाँ पे कोवेलेंट वाले हो गए। कोवेलेंट वाले में कि हमें क्या पता है क्या होते हैं, जो एटम्स दैट आर कनेक्टेड इन कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क, जो कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच का फोर्स हो गया, और डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिका आपके क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। मेटेलिक वाले में आगे आपके कैटायंस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मेटेलिक बॉन्ड, इनके बीच का फोर्स हो गया। एंड ऑल मेटेलिक एलिमेंट्स, कोई भी मेटेलिक एलिमेंट जैसे कि Fe, Cu, Zn, Ag, Au, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन सब के हो गए। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा बॉन्डिंग्स, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स इन सॉलिड्स। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन सॉलिड। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे अभी बहुत सारी वीडियोस आनी है फिज़िक्स से रिलेटेड।